हवा महल। श्रोताओं, आज के हवा महल में आपको सुनवाते हैं सोमनाथ नागर की लिखी झलकी अंगारे। निर्देशक हैं सत्येंद्र शरद। गोपी, अरे ओ गोपी, अरे कहाँ मर गया? आया साहब। जी साहब। साहब के बच्चे, कहाँ था? क्या कर रहा था? कुछ नहीं, जरा ब्रेकफास्ट कर रहा था जी। क्या कहा? ब्रेकफास्ट? जी नहीं, जी हाँ, मेरा मतलब है कि आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। अच्छा, फौरन जा और मेरी साइकिल में हवा भरवा ला। ना साहब, इस समय मैं माफी चाहता हूँ। अगर मैं इस वक्त आपकी साइकिल में हवा भरवाने चला गया तो मेरी हवा खराब हो जाएगी। फौरन ही माँ जी मेरा पोस्टमार्टम कर देंगी। अरे पोस्टमार्टम नहीं, बल्कि कोर्ट मार्शल। खैर, कुछ भी हो वही हो जाएगा। अरे तू माँ जी से इतना डरता क्यों? जी डरू नहीं तो क्या, नो हाथ ऊंचा कूदूं। साहब, आप तो ऑफिस चले जाते, लेकिन बाद में यहाँ जो ऑफिस लगता है वो बड़ा ही भयंकर होता है। जहाँ आप इस समय चारों तरफ शांति ही शांति देख रहे हैं, वह देखते देखते कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। अच्छा? गोपी! अरे गोपी! और शमत, माँ जी आ गई, मैं चला। अरे क्यों रे, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ जी, वो कुछ नहीं, चल भाग यहाँ से चल। बेटा राजेश जी, ऑफिस से आते समय पंसारी का हिसाब करते आना, उनका मुनीम आया था। अच्छा माँ। अरे गोपी, अरे ओ गोपी, मरा सुनकर भी तो नहीं सुनता, गूंगा बन जाता है ये। ओफो, आज फिर ऑफिस को देर हो गई। अजी मैंने कहा श्रीमती जी, अगर खाना तैयार नहीं है तो खाली चाय ही पिला दो, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। जी अभी लाती हूँ। राजेश, अरे कौन? विमल, आओ यार। अम्मा यार, 10:30 बज चुके हैं, क्या ऑफिस नहीं चलना है आज? यार घर के कलेश से फुर्सत मिले तभी तो ऑफिस जाऊं। प्यारे, ये रोग तो सभी के साथ लगा हुआ है। जब शादी की है तो निभाना ही पड़ेगा। उस वक्त तो हम लोग सोचते नहीं, जब घोड़े पर बैठकर बैंड बाजे के साथ धूमधाम से जुलूस निकलता है। मजाक छोड़ यार। यार मैं तो दिल को तसल्ली देने के लिए एक बात कहता हूँ, हम सुखी तो जहान सुखी, हम दुखी तो जहान दुखी। यार विमल, यहाँ तो ना घर में चैन है और ना ऑफिस में। माँ जी का स्वभाव चिड़चिड़ा इसलिए हो गया है कि मैंने लव मैरिज की है। मेरी हालत तो ये है कि ना बीवी को छोड़ सकता हूँ और ना ही माँ से अलग रह सकता हूँ। भाई ये तेरे ही साथ नहीं है, बल्कि घर घर यही झगड़े हैं। तेरी तो लव मैरिज है, लेकिन मेरी तो अरेंज मैरिज है। फिर भी मेरी अम्मा से बहू की खटपट रहती है। दरअसल हमारी माँ ने देखा अपनी सास का जमाना और ये उसमें डरी हुई हैं। हाँ। इन्हें क्या पता आजकल की बहुओं का दिमाग कैसा है। मेरे घर में सुबह से शाम तक सर फटवल होती है। अगर तू 2 घंटे बैठकर देखे तो अपने बाल नोच ले। पर भाई मुझे तो आदत पड़ गई है। सुन विमल, तूने कोई हल निकाला? यार इसका हल तो रास्ते में निकालेंगे, फिलहाल तो ऑफिस जल्दी पहुंचने की सोचो, वरना भैया अपनी नौकरी पर हाल चल जाएगा। ये लीजिए खाने का डिब्बा, चाय का पानी मैंने रख दिया है। वाह वाह, देखा विमल, देवी जी ने अभी तो चाय का पानी ही रखा है। मैंने कहा श्रीमती जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपने ससुराल नहीं। आप चाय तुम पियो, मुझे अपने बॉस की डांट पीनी है। चलो विमल, चलो। अच्छा जी, नमस्ते। अजी सुनिए तो, सुनिए। क्यों री, अब यहाँ खड़ी खड़ी सावन के गीत गाएगी क्या? सुबह सुबह भेज दिया मेरे लड़के को भूखा, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, हो गया तेरा दिल राजी। अरे पता नहीं तू इस घर में क्या करके छोड़ेगी। माँ जी, भगवान जाने पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में मैंने अपने गौकरण जैसे लड़के के परले तू जैसी को बांध दिया है। कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। अरे ये पानी काय को खोल रहा है? उनके लिए चाय का पानी रखा था। अरे फूटे करम, वो तो गया, इस पानी की मुझे चाय बना दे। हे भगवान, इस घर में बेकार की ही आग सुलग रही है। माँ जी, सारे दिन काम करती रहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, दिन रात मेरी छाती पर दलिया जो दलती रहती है। बड़ा मेरा कलेजा ठंडा कर रही है ना तू। अरे तूने ये हाथ में पट्टी काय को बांधी है? तरकारी काटते समय उंगली में चाकू लग गया था। वारी मेरी हूर की परी, अरे हाथ में चाकू ही तो लग गया था, कोई तलवार तो नहीं लग गई थी। मेरी बात मान जी, अपने हाथ में प्लास्टर चढ़ा ले और फिर आस पड़ोस में ढिंडोरा पीटती फिर कि हाय मेरी सास ने मुझे मार डाला, हाय मेरी सास ने मुझे मार डाला। माँ जी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? तो क्या शोर मैं मचा रही हूँ? अरे वारी तेरी चाले, कुछ तो शर्म कर, क्यों सास को बदनाम करती है?
अरे मुझ जैसी सास तो तुझे 7 जन्म में भी मिलनी मुश्किल है। कोई दूसरी सास होती ना तो 2 ही दिनों में चुटिया पकड़कर दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती। अरे गोपी, अरे ओ गोपी, तू कहाँ मर गया जाकर? भगोता बहन, अरे ओ भगोता बहन, अरे आओ कलाकंद की अम्मा, आ जाओ। अरे क्या कर रही हो बहन? अरे बहना, क्या कर रही हूँ, अपने कर्मों को रो रही हूँ। इस काम चोर बहू ने तो दुखी कर रखा है मुझे। अब क्या कहा जाए भगोता बहन, आजकल की बहुओं को काम धंधा तो कुछ आवे जावे है नहीं। अरे कलाकंद की अम्मा, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे इसे घर में आए साल भर हो गया है, पर काम काज करने की खाक भर भी अक्कल नहीं इसे। अरे तो बेचारी को माँ ने सिखाया हो तभी ना। भगोता बहन, गृहस्थी चलाना कोई खाला जी का घर नहीं है। इसकी उम्र में तो मैं 7 बच्चों की माँ थी। 7 बच्चे पालना कोई मजाक थोड़ी है। अरे समझाना भी तो बुरा लगे है। ज्यादा कहो तो खसम की कमाई की धौंस देंगी या फिर टसुए बहा देंगी। भगोता बहन, मेरी बहू सबके सामने तो बड़ी आज्ञाकारी बनती है, मगर मैं जानू हूँ बाद में मनी मन मुझे कोसती रहवे है। अरे कलाकंद की अम्मा, इन बहुओं के कोसने से कई सासे भी मरा करे हैं। अरे गोपी, ओ गोपी, आया। मुझे बाजार से काली मिर्च और हल्दी ला दे। अरे लाल मिर्च को काली मिर्च की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं मौसी, कुछ नहीं, लाओ पैसे। लाल मिर्च? अरे लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च लानी है, काली मिर्च। जल्दी जा और पैसे गिन कर लाइयो वापस। बड़ी लाल मिर्च। अरे कलाकंद की अम्मा, ये 10 जमात पढ़ी लिखी क्या आ गई है, मेरी तो आफत आ गई है। अब बता क्या करूं इस बहू का। माँ जी, बुखार से मेरा सर फटा जा रहा है, आज आप खाना बना लीजिए। की माँ लग गए पर। अरे अभी क्या है, अभी तो उंगली से पहुंचा पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मालकिन से नौकरानी बनाएगी ये। माँ जी, आप दूसरों के सिखाए में आकर क्यों? हाय हाय, ये तो मुझे ही कोसने लगी। मौसी बात सुनिए, खुद अपने घर में आग लगाकर क्यों दूसरों के घर को भी उसकी लपेट में ले रही हो? बहू घर की लक्ष्मी होती है। देखा भगवता बहन, आज के नौकरों की हालत देखो तुम। मौसी, जब तुम अपने सगे बहू बेटे की मीत नहीं हुई तो फिर पड़ोसन की सगी क्यों होगी? माँ जी, बहू पराया धन होती है। अपने माँ बाप को छोड़कर वो आपकी शरण में आई है। तू इसी वक्त निकल जा मेरे घर से बाहर। मैं कहती हूँ निकल जा। मेरी रोटियों पे पलने वाला मेरे ही सामने बोलता है। निकल निकल यहाँ से। ये धरी है तुम्हारी नौकरी, लानत है इसी नौकरी पर, जहाँ घर की बहू बेटियों को तोल तोल कर रोटियां दी जाती हो। माँ जी, किसी की आ लेनी अच्छी नहीं होती। अच्छा नमस्ते, कोई गलती हो गई तो माफ करना। कलाकंद की अम्मा, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर ये बहू। माँ, अरे राजेश बेटा, तू कब आया? तू यहाँ कब से खड़ा है? मेरा मतलब है तू आज ऑफिस नहीं गया? दफ्तर की चाबियां भूल गया था, वही लेने आया था। अरे आंटी जी, आप नमस्ते। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें चांद सा बेटा दे। राजेश, आज इस बात का फैसला होगा, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये बहू। ओहो, आज फिर क्या हुआ माँ? बेटा, माँ बाप इसलिए तो पाल पोस कर बड़ा नहीं करते कि जवानी में आके तुम लोग अपनी बहुओं के इशारे पे नाचा करो और बूढ़े माँ बाप की दुर्गति कराओ। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस रोज रोज के कलेश से तो मैं खुद दुखी हो गया हूँ। लता जी, अपना सामान बांधो और इसी समय अपने घर चली जाओ। मेरा घर यही है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ, मार डालो मुझे मर ही जाना चाहिए। अरे अरे, बहू का हाथ तो छोड़। अरे इसे कहाँ खींच देखो के ले जा रहा है? मैं कहता हूँ तुम बीच में मत बोलो। चलो। अरे राजेश, दरवाजा खोल दे। अरे राजेश, दरवाजा तो खोल दे। मेरी बात तो तुम सुनते रोज रोज के कलेश ने मेरी जीना दूभर कर दिया है। अरे दरवाजा तो खोल दे। अरे क्या जान से ही मार डालेगा उसको? अरे क्या कर रही हो राजे की अम्मा, इससे अच्छा मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा। हाँ, अरे नहीं नहीं, अगर मैंने बहू को नहीं बचाया तो मुझे पाप चढ़ जाएगा, पाप चढ़ जाएगा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। गोपी ने ठीक ही तो कहा था कि किसी की आ लेना ठीक नहीं है बहन, ठीक नहीं है ये बात। माँ तुम यहाँ हो, जल्दी घर चलो। लीला ने जहर खा लिया है। जहर खा लिया? वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। माँ जहर खा लिया? अरे अब क्या होगा? लल्लू की बहू ने जहर खाया था तो पुलिस उसके सभी घर वालों को पकड़ कर ले गई थी। अब हमारा क्या होगा?
हाय मेरी बहू मर गई। अरे मेरी चांद सी बहू, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? अरे जहर खाने से पहले मुझसे तो पूछ लेती। रो मत माँ, रो मत, कम से कम कलेश की जड़ तो खत्म हुई। अरे सारी जड़ की कलेश तो मैं ही थी रे। वो बेचारी तो बेमौत मारी गई। अरे उसकी जगह मुझे मौत क्यों ना आ गई रे? अरे अब मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी रे? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरी लीला इस दुनिया में नहीं रही। हाय हाय, चलो मेरी बहू तो बाल बाल मरने से बची। क्यों रे, तूने मेरी बहू को कितनी बेदर्दी से मारा है। खबरदार जो तूने इसके हाथ भी लगाया तो। आ बेटी आ, मैं तुझे गले से लगा लूं। अरे भगोता, तूने मेरी बहू को तो मरवा दिया और अब अपनी बहू को छाती से लगा रही है मेरे सामने। माँ, मरने से पहले वो एक चिट्ठी ले गई है। अपनी ससुराल में मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं था। मेरी सास मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार देती थी, मगर मैं ही इस काबिल नहीं थी कि उनकी सेवा कर सकूं। मैं अपनी इच्छा से ये संसार छोड़ रही हूँ। बदनसीब लीला। अरे मेरी लीला, तेरे बगैर तो मेरा घर ही सूना हो गया। अरे मरते मरते भी तुम मेरी तारीफ कर गई रिया। देख कुंती बहन, अगर मैं भी तेरी बात मान लेती तो आज मैं भी अपनी बहू से हाथ धो बैठती। अरे भगोता, तेरे कहने में आके तो मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया। झूठ मत बोल कलाकंद की अम्मा, तू ही तो कहती थी कि मैं विमल से उल्टी सीधी शिकायतें लगाकर लीला की मरम्मत करवाया करती हूँ। तेरा कलेजा तो ठंडा हो गया, तेरी बहू तो जिंदा है। अब मेरी लीला कहाँ से आएगी ये बता। अरे ओ कुंती मौसी, अरे रो मत, देख तेरी बहू को जमराज ने वापिस भेज दिया है। हाँ, मगर इस शर्त पर कि अब तुम इसे दुख नहीं दोगी। हाँ, तो क्या वो मरी नहीं है? कहो तो अब कुएं में धक्का दे आऊं। अरे तो क्या उसने जहर नहीं खाया था? माता जी, आपकी बहू होकर क्या वो जहर खा सकती थी? मौसी, ये सब तो सिनेमा था, तुम्हें दिखाने के लिए। क्या कहा? ये सब दिखावा था? हाँ, कहो तो अब राजेश बाबू की भी पोल खोल दूं। देखो राजेश बाबू मुझे घूंसा दिखा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बतलाऊंगा कि इन्होंने बहू जी को मारा नहीं था, बल्कि ये दोनों ही कमरे का फाटक बंद करके आपको नाटक दिखा रहे हैं। नाटक? हाँ, आज ये लोग ऑफिस थोड़ी गए थे, बल्कि छत पर बैठकर सास बहू का तमाशा देख रहे थे। अरे कलाकंद की अम्मा। अरे हाँ बहन भगोता, ये तो हमारे भी गुरु निकले। गोपी, पानी पानी पानी। गोपी भाग के पानी ला, जल्दी जा। अरे अजी बाबूजी, ये मौसी यूं ही आसानी से बेहोश होने वाली नहीं है, ये भी नाटक कर रही है, नाटक। अरे क्या कहा रे, नाटक? इधर तो आ, तुझे बताओ। अच्छा बाबूजी, सबको जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा गोपी जी? मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मेरी माँ ने बुलाया है, वो अगले महीने मेरी शादी कर रही है। अच्छा माँ जी, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मेरे घर भी छम छम करती बहू आए और मैं दूधो नहाऊं और पूतो पलूं। अरे भाई, मिठाई तो खिला जा। पहले जन्म पत्री तो मिलवा लाओ। अरे किससे? लड़की से? लड़की से तो बाबूजी 27 ग्रहों में जन्म पत्री मिल गई, असली जन्म पत्री तो मैं अपनी बहू की अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, ताकि बाद में मेरे घर भी इस तरह सास बहू का नाटक ना हो। तुझे मैं अभी बताती हूँ। अरे बाहरता कहाँ है, इधर आ। आज के हवा महल में आपने सुनी सोमनाथ नागर की लिखी झलकी अंगारे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।